हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटाबेस न्यूमेरिकल्स। इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जो एक्सपेरिमेंटल बेस होते हैं, जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी वैल्यूज़ दी गई होती हैं और उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। तो हम पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रॉब्लम एक एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। इस केमिकल रिएक्शन को 3 एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रिएक्टेंट NO2 का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोल लीटर इनवर्स है। सेकेंड रिएक्टेंट F2 का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 मोल लीटर इनवर्स है। और इस एक्सपेरिमेंट में जब रिएक्टेंट NO2 का कंसंट्रेशन एंड F2 का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग था, तो इस रिएक्शन का रेट कैलकुलेट होता है 6.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में। इसी तरह सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज की गई। NO2 का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.20 से बढ़ाकर 0.40 मोल लीटर इनवर्स कर दिया गया, लेकिन F2 का कंसंट्रेशन सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरह रखा गया 0.05 मोल लीटर इनवर्स। और इस एक्सपेरिमेंट में केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट होकर आया 1.2 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट रिएक्टेंट NO2 का चेंज कर दिया 0.80 मोल लीटर इनवर्स। F2 का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10 मोल लीटर इनवर्स। इन दोनों कंसंट्रेशन केसेस में अब रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होकर आता है 4.8 इंटू 10⁻²। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमें केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। इस केमिकल रिएक्शन का प्रपोज्ड रेट लॉ हमें फाइंड करना है और हमें इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है अगर रिएक्टेंट F2 की कंसंट्रेशन 0.60 मोल लीटर इनवर्स ली जाए एंड NO2 का कंसंट्रेशन 0.50 मोल लीटर इनवर्स लिया जाए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं डेटाबेस न्यूमेरिकल या एक्सपेरिमेंटल बेस न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में अक्सर 3 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल्स बच्चों से पूछे जाते हैं। बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है न्यूमेरिकल्स को करने में, तो ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए एक बेसिक ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, एक बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यदि वो प्रोसीजर याद रहेगा तो ये न्यूमेरिकल बड़े आसानी से हो जाएंगे। ओके देन, अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले देखिए कि हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3। हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट लॉ क्या बनेगा एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ये लिए जाए। हमारे पास गिवन रिएक्शन क्या है, हम लिखते हैं गिवन रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन दिया हुआ है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। हम ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर उस रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
with respect to reactant NO2 कि NO2 के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हमने इसको A लेट कर लिया। अब लेट करेंगे लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सेकंड कौन सा है, F2, कि इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर है B। हमने ये लेट कर लिया कि पहला रिएक्टेंट NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर A होता है, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर F2 होता है। देयरफॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा रेट लॉ इक्वल्स टू रेट is equals to rate constant concentration of first reactant NO2 raised to power A। NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या था, A था, तो NO2 की पावर A, और दूसरा रिएक्टेंट F2 रेज टू पावर B। F2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या था, B। जो ऑर्डर हम लेट करेंगे उन्हीं की हेल्प से हमारा रेट लॉ बन के आ जाएगा। रेट लॉ बन गया रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K concentration of NO2 raised to power A, concentration of F2 raised to power B। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ हमें अब एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 दिए हुए हैं। हम एक्सपेरिमेंट 1 से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 से कंसंट्रेशंस NO2 का, F2 का कंसंट्रेशन और रिएक्शन का रेट इस रेट लॉ में पुट करते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल के आता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 6.0 इंटू 10⁻³ वो हम लिखेंगे यहाँ पर 6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितना है 0.20 रेज टू पावर A। कंसंट्रेशन ऑफ F2 कितना है 0.05 रेज टू पावर B। इस तरह हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। हमने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस दी हुई हैं साथ में रेट दिया हुआ है, इसको हमने रेट लॉ में पुट कर दिया और एक इक्वेशन रेडी कर ली। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो वैल्यूज दी हुई हैं कंसंट्रेशन की, रेट की, इनको हम फिर से रेट लॉ में पुट करेंगे और हमें एक फॉर्मूला मिल के आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमारा रेट है 1.2 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट NO2 का कंसंट्रेशन 0.40 रेज टू पावर A और F2 का कंसंट्रेशन सेम 0.05 रेज टू पावर B। इससे मिल गया हमें एक सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से भी हम यही काम करेंगे। कंसंट्रेशन की वैल्यूज और रेट की वैल्यूज को रेट लॉ में पुट करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा 4.8। रेट कितना है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में 4.8 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इस बार है 0.80 रेज टू पावर A। कंसंट्रेशन ऑफ F2 है 0.10 रेज टू पावर B। ये बन गए हमारे तीन एक्सप्रेशन बन गए हमारे, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमें तीन एक्सप्रेशन मिल गए हैं। अब हमें यदि ऑर्डर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीन इक्वेशन में से कोई सी दो इक्वेशन चूज कीजिए। ऐसी दो इक्वेशन चूज कीजिए जिनमें या तो A वाला टर्म कैंसिल हो जाए या B वाला टर्म कैंसिल हो जाए। ध्यान से देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो B वाला एक्सप्रेशन 0.05 रेज टू पावर B
सेकंड में देखिए 0.05 रेज़ टू पावर e, ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा केवल a का टर्म, जिससे a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड से, इक्वेशन 2 की राइट साइड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 की राइट साइड से। सो हमें कुछ इस तरह से बनेगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 की राइट साइड के कंसंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 का कंसंट्रेशन हमने कितना लिया था? NO2 का कंसंट्रेशन हमने लिया था NO2 का कंसंट्रेशन हमने लिया था इक्वेशन 2 में 0.40 रेज़ टू पावर a एंड सेकेंड रिएक्टेंट का 0.05 रेज़ टू पावर b अपॉन इक्वेशन 1 की राइट साइड रेट कांस्टेंट k 0.20 रेज़ टू पावर a 0.05 रेज़ टू पावर b। इन न्यूमेरिकल्स को सभी स्टूडेंट्स हाथ के हाथ इनको सॉल्व करें, नोटबुक निकाल लीजिए, हाथ के हाथ सॉल्व कर लीजिए, जिससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 0.05 रेज़ टू पावर b का पूरा टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। एक रेट कांस्टेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यूज बचती हैं 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ओवर 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 0.40। ध्यान से देखिए 0.40 रेज़ टू पावर a अपॉन 0.20 रेज़ टू पावर a, तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे 0.40 अपॉन 0.20 होल की पावर a। न्यूमरेटर की पावर सेम है, डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो ये पूरा टर्म कंबाइन हो जाएगा, पावर कॉमन a लग जाएगी। क्लियर? अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 20 2 जा 40, ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 2, यहां आ जाओ 1.2 अपॉन 6.0 1.2, इस 1.2 का पॉइंट हटाओ तो नीचे मल्टीप्लाई हो गई 10 की, नीचे 10 की मल्टीप्लाई होगी तो अब क्या रिमेनिंग बचेगा 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ओवर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इक्वल्स टू राइट साइड में बचा 2 की पावर a, 2 रेज़ टू पावर a, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसल, 6 से डिवाइड कर दिया 12 को, यहां बचा 2, हमारे पास वैल्यू क्या बची 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर a। लेफ्ट साइड में जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर a। दोनों साइड कंपेयर करोगे, यहां पर बेस 2 है, राइट में बेस 2 है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, हमने लेट किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट NO2 इक्वल्स टू a, कि इस केमिकल रिएक्शन का जो NO2 की रिस्पेक्ट में ऑर्डर था वो a था, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट F2, जिसको हमने B लेट किया था, अब हमें ये फाइंड करना है। जैसे हमने A फाइंड करने के लिए 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड किया था, A की वैल्यू आ गई थी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 में से अब कोई 2 इक्वेशंस ले लेंगे जिनसे हम B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें।
अगर हम 1 और 2 लेंगे तो यहाँ B कैंसिल हो जाएगा, देखिए सेम टर्म है। तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की इक्वेशन, इनको यूज करके इनको आपस में डिवाइड करेंगे, जिससे हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं डिवाइड इक्वेशन 3, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 3 हमारे पास था 4.8 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के 0.80 रेज टू पावर a, 0.10 रेज टू पावर b। हम इक्वेशन 3 लेते हैं, इक्वेशन 3 में हमारे पास रेट आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻²। इसको हमने इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू इक्वेशन 3 की राइट साइड है हमारे पास के 0.80 रेज टू पावर a, 0.10 रेज टू पावर b, के 0.80 रेज टू पावर a, 0.10 रेज टू पावर b। और इक्वेशन 2 की राइट साइड हमारे पास है के 0.40 रेज टू पावर a, 0.05 रेज टू पावर b। इनको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिए, 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसल, पॉइंट से पॉइंट कैंसल होगा, 12 4 जा 48, क्लियर। रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं, 4 इक्वल्स टू 0.80 रेज टू पावर a, 0.40 रेज टू पावर a। तो अब क्या होगा, ये 0.80 अपॉन 0.40 रेज टू पावर a कंबाइन हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर 0.10 अपॉन 0.05 इनकी पावर कंबाइन हो जाएगी b। ध्यान से देखिए, 0.80 में पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 40 2 जा 80, क्लियर। यहां सेकंड टर्म में पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 2 जा 10। तो हमारे पास वैल्यू बचती है 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर a इंटू 2 रेज टू पावर b। सिंस अभी हमने कैलकुलेट किया था, जब हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू हम पुट कर देंगे a इक्वल्स टू 1। सो 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर b, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रेज टू पावर b। ये 2 4 को कैंसिल करेगा, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर b, और ये आएगा 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर b, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर b। कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 1। और b क्या है, b हमने लेट किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट फ्लोरीन F2, b आ गया। तो हमारे पास अब दो चीजें आ चुकी हैं, एक हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट NO2, जिसको हमने A लेट किया था, तो A की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी कि NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो क्या है, 1 है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट F2, जिसको हमने B लेट किया था, उसका वैल्यू भी 1 आ गया। मींस सेकंड रिएक्टेंट फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है। नाउ अब हम ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो होता है सम ऑफ द पावर्स। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट टर्म्स की कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया a प्लस बी, यानी कि 1 + 1 = 2। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि इस केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, वो कैलकुलेट होकर आया है 2। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। साथ ही साथ सॉल्व करते चलें इसको। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि रेट लॉ क्या बनेगा। रेट लॉ हमने बनाया था के यानी रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ F2 की पावर B। अब हमने सिंपली यहां पावर्स की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा रेट लॉ बन जाएगा। सिंस रेट लॉ हमने क्या बनाया था, रेट लॉ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, concentration of reactant NO2 raised to power A and concentration of F2 raised to power B। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, therefore rate law expression will be rate constant K, concentration of NO2 raised to power 1 multiplied with the concentration of F2 raised to power 1। ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन बन के आ गया। यहां तक ये प्रॉब्लम समझ आ गया है। इसके बाद हम मूव करते हैं इस प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट पर। हमारा प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने ए और बी के वैल्यूज फाइंड करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है 2। देन हमने रेट लॉ कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा इस न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट है कि हमें फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट F2 का कंसंट्रेशन 0.60 मोल लीटर इनवर्स है और रिएक्टेंट NO2 का कंसंट्रेशन 0.50 मोल लीटर इनवर्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसी रेट लॉ को यूज करेंगे। हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन बन के आया है कि NO2 raised to power 1 F2 raised to power 1। सो पार्ट थ्री अब हम शुरू करेंगे। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन को हमें फाइंड करना है जब कंसंट्रेशन ऑफ NO2, रिएक्टेंट NO2 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.50 मोल लीटर इनवर्स और रिएक्टेंट F2 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.60 मोल लीटर इनवर्स। हमने करना क्या है, रेट लॉ के जो एक्सप्रेशन है उसमें इन वैल्यूज को पुट करना है। बट पुट करने से पहले हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने जो तीनों एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ के एक्सप्रेशन तैयार किए थे, इन रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमारी इक्वेशन क्या बनती है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमारी इक्वेशन थी 6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट NO2 का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में था 0.20⁻A और F2 का कंसंट्रेशन था 0.05⁻B। यहाँ पे A और B की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं तो वो पुट कर देंगे। 6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट 0.20⁻1 0.05⁻1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। रेट कांस्टेंट हो जाएगा 6 × 10⁻³
अपॉन 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.05। इसको सॉल्व करने पर हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बनकर आएगी 0.6 मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट में 6 इंटू 10⁻³ ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है जिसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अपॉन में 0.2 0.05 ये क्या है? ये कंसंट्रेशंस हैं जिनका यूनिट मोल लीटर इनवर्स होता है। इस एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की यूनिट को पुट कर दीजिए तो रेट कांस्टेंट का यूनिट बनके आ जाएगा। रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 0.6 मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। हमें फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। रेट लॉ लगाइए। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कंसंट्रेशन ऑफ F2, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट आया है 0.6, NO2 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई विद F2 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.6। इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.18 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरह ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल में हमें एक रिएक्शन के 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए थे जिनसे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। एक बार समराइज करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेट करेंगे। पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में A, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में B। उससे एक रेट लॉ तैयार करेंगे। रेट लॉ से हम एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन और रेट की वैल्यूज को पुट करके 3 एक्सप्रेशंस रेडी कर लेंगे, 3 इक्वेशंस बना लेंगे। अब इन 3 इक्वेशंस में से 2 इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे जिससे हमारा एक वैल्यू A या B कैलकुलेट हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? बाकी 2 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जिससे हमारा दूसरा वैल्यू A या B में से वो कैलकुलेट हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा जिससे हमारा रेट लॉ भी रेडी हो जाएगा। तीसरे स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कहा था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से। रेट कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प से गिवन कंसंट्रेशन को यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो चुका है? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर द रिएक्शन A plus B gives C, the following data was recorded। एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें 2 रिएक्टेंट है A और B। इन दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 में। दोनों रिएक्टेंट A और B दोनों के कंसेंट्रेशन दिए हुए हैं। दोनों के 3 एक्सपेरिमेंट में जो रेट निकल के आएगा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो रेट्स वैल्यू दी हुई है। इस बार रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। हमें ये 2 चीजें फाइंड करनी है। रेट लॉ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है। प्रोसीजर वही फॉलो होगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर ए लेट कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर बी लेट कर लिया, और हम रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमारा रिएक्टेंट रिएक्शन में ए था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर बी। ये तैयार हो गया हमारा रेट लॉ। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हम 3 एक्सपेरिमेंट हमें दिए हुए हैं प्रॉब्लम में, इन 3 एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम 3 रेट लॉ की इक्वेशंस रेडी करेंगे। रेट लॉ, रेट पहली एक्सपेरिमेंट में रेट दिया हुआ है 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन इस बार दिया हुआ है 0.100 रेज टू पावर ए, रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन वो भी सेम 0.100 रेज टू पावर बी। तैयार हो गया हमारा पहला इक्वेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। सिमिलरली अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से सेकंड इक्वेशन रेडी करेंगे। सेकंड इक्वेशन में रेट सेम आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन दिया हुआ है ए का 0.100 रेज टू पावर ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखा है 0.200 रेज टू पावर बी। ये बन गया हमारा सेकंड एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से बनाएंगे। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है 0.200 रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है 0.100 रेज टू पावर बी। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों में से 2 इक्वेशन को आपस में डिवाइड करना है। 2 इक्वेशन ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाए। ध्यान से देखिए 1 और 2 में अगर हम 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.10 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 हमारा है 4.0 इंटू 10⁻⁻5, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 1 में भी रेट 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड रेट कांस्टेंट 0.100 रेज टू पावर ए, 0.200 रेज टू पावर बी अपॉन रेट कांस्टेंट इक्वेशन 1 की राइट साइड 0.100 रेज टू पावर ए, 0.100 रेज टू पावर बी। ध्यान से देखिए 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल, 4.0 से 4.0 कैंसिल, रिमेनिंग 1। रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल, 0.100 रेज टू पावर ए ऊपर और नीचे दोनों में कैंसिल, रिमेनिंग बचा 1 इक्वल्स टू लेफ्ट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे 0.200 अपॉन 0.100 पावर कंबाइन हो जाएगी, बन गई पावर बी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 100 से 200 को कैंसिल किया, आ गया 2, रिमेनिंग बचा 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर बी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए 1, अगर किसी भी टर्म, कोई टर्म है मान लीजिए x, उसकी पावर अगर 0 है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होगी तो उसे 1 कहा जाता है। किसी भी टर्म की पावर 0 अगर लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। तो यहाँ पे 1 वैल्यू कैसे बनी होगी,
2 रेज टू पावर 0, अगर हम 2 रेज टू पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू 1 बन जाएगी, इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर b, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0। b की वैल्यू 0 आ गई तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b कितना है, 0 है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b, ये हो गया 0। हमारी एक वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी 0। नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें बाकी दो इक्वेशन लेनी है, कोई सी दो इक्वेशन लेनी है, और अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था। a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने पर रेट लॉ बन जाएगा। जब रेट लॉ बन जाएगा तो a और b इस रेट लॉ में पुट करके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? कंप्लीट कर सकते हैं सभी बच्चे? इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कीजिए, हाथ के हाथ सॉल्व कीजिए। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है आ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इस बार हमें न्यूमेरिकल में ये बता दिया गया है कि रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, कि रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। 4 एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन 0.1 मोल लीटर इनवर्स है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन बनता है 2 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन ब्लैंक कर दिया, इसको हमें फाइंड करना है। रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है, क्लियर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन गिवन है, बी का भी गिवन है, इस बार रेट ऑफ रिएक्शन को ब्लैंक कर दिया, ये हमें फाइंड करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हमें रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन ब्लैंक कर दिया, ये हमें फाइंड करना है, बी गिवन है और रेट गिवन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में 1 मार्क था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू फाइंड करने का, 1 मार्क एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यू फाइंड करने का, और 1 मार्क फोर्थ एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज फाइंड करने का। अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, बहुत आसान है, ध्यान से देखना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया है, गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and 0 order with respect to B. Therefore, rate law, ये रिएक्शन है A और B का। गिवन है कि रिएक्टेंट A की टर्म्स में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, रिएक्टेंट बी की टर्म्स में रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, तो रेट लॉ बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 0, और अगर किसी की पावर 0 बन जाती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। सो रेट लॉ बन जाएगा रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट लॉ तैयार हो गया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हर एक्सपेरिमेंटल या डेटाबेस क्वेश्चन में हमें एक्सपेरिमेंट्स की इक्वेशंस रेडी करनी होती हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमारी इक्वेशन बनेगी रेट हो गया 2 × 10⁻⁻² इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन है 0.1, क्लियर, पावर 1 है। इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2 × 10⁻⁻² अपॉन
0. सो यहाँ से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻1 -1, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से और ऊपर जाएगा 10, सॉल्व होके आएगा 2 इंटू 10⁻1 मिनट इनवर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अब हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो ब्लैंक है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की एक इक्वेशन रेडी करेंगे। ये इक्वेशन क्या बनेगी, रेट 4 इंटू 10⁻2 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो कि हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमने रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया था। इस रेट कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻1 कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए बन जाएगा 4 इंटू 10⁻2 ओवर 2 इंटू 10⁻1। इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻2 10⁻1, 10⁻1 से 10⁻2 कैंसिल होगा, बचेगा 10⁻1। कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा 2 इंटू 10⁻1 या 0.2 मोल लीटर इनवर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें इस बार रेट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की इक्वेशन बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की इक्वेशन बन जाएगी, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की इक्वेशन हमारी तैयार होगी। रेट हमें फाइंड करना है, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.4। रेट हमें फाइंड करना है, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये बन के आया है रेट कांस्टेंट 2 इंटू 10⁻1 मिनट इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁻1 और कंसंट्रेशन है 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकंड जो फाइंड करना था हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में सेम कंसंट्रेशन ऑफ ए को फाइंड करना है। वो भी जैसे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कंसंट्रेशन ऑफ ए को कैलकुलेट किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में भी सेम इसी तरह से कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रोसीजर को फॉलो करना है। ध्यान रखना है कि रिएक्शन जिस ऑर्डर में कही गई है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेट लॉ रेडी कर लें, और रेट लॉ रेडी करने के बाद जो जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा है उनको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते जाएं। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन A + 2B गिव्स C। 4 एक्सपेरिमेंट गिवन है, 1 2 3 4। एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A हर एक्सपेरिमेंट का दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ B चारों एक्सपेरिमेंट का गिवन है, और इस बार हमें कहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C मोलर मिनट इनवर्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C 4.2 इंटू 10⁻2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ROF C और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का ROF C। हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, कि हमें इस रिएक्शन का A रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और B की रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड करना है। देन हमें रेट लॉ भी लिखना है
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है एंड रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि पिछले न्यूमेरिकल्स में हमको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होता था, इस बार रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बेसिक रूल पता है कि हमारी रिएक्शन है A+2B गिव्स C। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का जब एक्सप्रेशन बनाते हैं वो बनता है -D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल्स टू -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल्स टू रिएक्टेंट A और B है, प्रोडक्ट C है, प्रोडक्ट के टर्म्स में प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। इस एक्सप्रेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने ये सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे होते हैं विदाउट कोफिशिएंट जो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहलाते हैं। सो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ अपीयरेंस या कह दिया जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ये होगा प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। थोड़ा सा क्लोज आई से देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल है। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया था, तो हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यूज होंगी वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज होंगी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, सेकंड एक्सपेरिमेंट की, थर्ड एक्सपेरिमेंट की, फोर्थ एक्सपेरिमेंट की। जब हम इतनी बात कर लेंगे, अब हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन से लिंक खत्म हो गया। हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। प्रोसीजर वही फॉलो करना है जो हम पहले फॉलो करते आए हैं। रिएक्टेंट A के टर्म्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेट करेंगे। लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, इसको हमने A लेट कर लिया। विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, इसको हमने B लेट कर लिया। रेट लॉ बना लेंगे। रेट लॉ बन जाएगा रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। सो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह एक्सपेरिमेंट, चारों एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को 1 बाय 1 कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते जाएंगे जिससे हमें 4 इक्वेशन मिल जाएंगी, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशन को 1 बाय 1 एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमें A और B, स्मॉल a स्मॉल b जो कि ऑर्डर्स हैं, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी जैसे हम प्रोसीजर फॉलो करते आते हैं। जब ये A और B वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो उससे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, देन रेट लॉ बन जाएगा एंड रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर हो गया है? इसे आपने खुद से सॉल्व करना है, ये आपका असाइनमेंट है। बस यहाँ बेसिक ट्विस्ट क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन था। आपने इस प्रॉब्लम को पूरे अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है।